गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आइए आज हम कोई और वीडियो न डाल करके माखन चोर गीता का उपदेश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम प्रणाम करना चाहते हैं जगत गुरु के रूप में। वंदे कृष्णम जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु। जगत गुरु हैं कृष्ण। और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा। आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे? कारागार में। कहाँ? कारागार के अंदर। एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व जो पैदा कारागार में हुआ और पैदा होते ही मुक्त होकर के रहने चला गया। कहाँ? जमुना पार करके दूसरे देश, दूसरी जगह पर, अर्थात नंद और यशोदा के घर में। वहाँ भी बचपन में जब तक रहे तब तक मस्ती के साथ जिंदगी जिया। कभी गाय चराई, कभी नाचा, कभी गाया, कभी माखन चोरी किया। बिल्कुल बेहिचक, जो मन में आए वो बिंदास करते रहे। उसके बाद में कंस का वध किया। फिर देखा जब बहुत त्रस्त है मथुरा जरासंध के आक्रमणों से, तो छोड़ करके द्वारका चले गए। छोड़ करके द्वारका चले गए। द्वारका चले गए, सुरक्षित नगरी बसाई। वहाँ से फिर पांडव के साथ जुड़े रहे, क्योंकि कुंती उनकी बुआ थी और द्रौपदी को कृष्ण अपनी बहन मानते थे। तो पांडव के साथ जुड़े रहे पूरी जिंदगी में। वहाँ से कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का इतना विराट युद्ध, इतना विशाल युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार से भी खतरनाक। और उसके बाद में बहुत सारी लीलाओं को करते हुए अंत में सब कुछ सिमट गया। एक दिन कृष्ण को भी इस धराधाम को छोड़ करके जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। भगवत गीता उन्हीं का एक उपदेश है जिसको उन्होंने अर्जुन को दिया था। हाँ? पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डश्चैव व्यूढ़ं किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का प्रश्न है, उस पर उत्तर देते हैं संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके। तो ऐसा व्यक्तित्व जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, स्वयं कुछ नहीं। भाई स्वयं उनके पास न अपने असली माता पिता ही थे, न असली कोई भाई बंधु था। हाँ? लेकिन हाँ, थे कृष्ण, थे सब कुछ था। द्वारका जब पहुँचे तो द्वारका को भी समेट दिया। जाने से पहले, धराधाम को छोड़ने से पहले द्वारका समुद्र में डूब चुकी। यदुवंशी आपस में लड़ मरे थे। लेकिन फिर भी कष्ट और दुख नहीं, बस यही कि हाँ, हमें मालूम था, हाँ ऐसा होगा। सब कुछ ईश्वर पर, ईश्वर क्या, स्वयं के ऊपर लेते हुए मैं ही हूँ। तभी तो गांधारी ने श्राप दे दिया था कि जब तुम सब कुछ जानते थे, तुम ही हो, तुमने क्यों नहीं बचाया हमारे 100 पुत्रों को? लेकिन नहीं, तुम्हारे 100 पुत्रों क्यों, अपने भांजे को नहीं बचाया, अभिमन्यु को जो बहुत प्रिय था, उसको भी नहीं बचाया। ठीक है, सिर्फ बचाया तो किसको? परीक्षित को।
जो कि उस समय उत्तरा की गर्भ में पल रहे थे, है ना। बाकी सब नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक सरल व्यक्तित्व कृष्ण का हमारे सामने, गाय चराने वाले, बंसी बजाने वाले, ये उपदेशक का चेहरा तो बहुत बहुत कम ही लोग जानते हैं। माखन चोरी करने वाले, क्योंकि हम उसी को तो अपने पास लेते हैं जिससे हमारा मिलान हो जाए, क्योंकि ये सब कैरेक्टर हमसे मिलते हैं। माखन चोरी करना, बंसरी बजाना, गाय चराना, हाँ, इसलिए हम इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं। सामान्य जनमानस, प्रबुद्ध विद्वत जन किसी और रूप में स्वीकार करते हैं, हो सकता है, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो आइए इस व्यक्तित्व के व्यक्ति के व्यक्तित्व से हम भले भगवान न माने, लेकिन महान व्यक्ति तो मान ही सकते हैं। उनके व्यक्तित्व से शिक्षा लेते हुए कि किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए और हंस करके उसका सामना करते रहना चाहिए। सत् कार्य को करना चाहिए, असत कार्य को छोड़ देना चाहिए। आदि आदि बातों के साथ हम पुनः वंदे कृष्णम जगत गुरुम कह करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय हो भगवान श्री कृष्ण। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री कृष्ण।